माँ, क्या दुश्मनी थी मुझसे जो इससे शादी करवा दी मेरी? अरे कितने सपने देखे थे मैंने। क्या करूं, सपने तो मैंने भी देखे थे। तो शादी भी तो आपने ही कराई। क्या जरूरत थी इससे शादी करवाने की? अरे मुझे क्या पता था कि ये दहेज लेकर नहीं आएगी। अरे जब शादी नहीं हुई थी, जब तो इसका बाप बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, हम तो ये देंगे, हम तो वो देंगे, इकलौती बेटी है, हमने तो ये बनवा रखा है, वो बनवा रखा है, और शादी करके भेज दी खाली हाथ। और क्या माँ? अरे क्या कमी है हमारे घर में? इतने हट्टे कट्टे मेरे भैया हैं। अरे ऐसा लड़का मिल जाता क्या उसे? घर है, दुकान है, बताओ क्या कमी है हमारे पास जो इतनी गरीब घर से शादी कर ली? अरे मेरे भी कितने सपने थे। एक भाभी आएगी मेरी, मेरे लिए दहेज में ये लेकर आएगी, वो लेकर आएगी, और क्या लेकर आए? देख ले बहन, मुझसे दुश्मनी थी बस माँ को तो। पागल हो रहा है क्या? अरे मेरा इकलौता बेटा है तू, मैं तुझसे क्यों दुश्मनी करूंगी? तो माँ और क्या कहूँ। देख लो, मेरे जितने भी दोस्त है ना सबकी शादी हुई है। इतना इतना दहेज मिला है सबको, किसी को गाड़ी, किसी को बाइक, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और मुझे क्या मिला? मैं क्या करूं? तेरा बाप है ना आदर्शवादी, उसने नहीं चलने दी मेरी तो, वरना मैं तो शादी से मना कर देती अगर मुझे पता चलता कि वो कुछ नहीं दे रहे। तो अब क्या करूं मैं? मेरी तो जिंदगी बना दी नरक। अरे इतना सपना था मेरा, गाड़ी में घूमूंगा, शादी होगी तब दहेज में मिलेगी मुझे गाड़ी। मैं भी अपने दोस्तों को दिखाया करूंगा कि मुझे भी दहेज में गाड़ी मिली है। और क्या मिला? कुछ नहीं, खाली हाथ आ गई। आपको पता है, दोस्तों में बैठने लायक नहीं बचा मैं। इतनी हंसी उड़ा रहे मेरे दोस्त मेरी। बताओ क्या जवाब दूं? हाँ माँ। अरे मैं अपनी ससुराल जाऊंगी तो क्या दिखाऊंगी? क्या आया है भाई की ससुराल से? बताना जरा। अरे तुम दोनों तो मेरे पीछे पड़ गए हो। मुझे तो खुद नहीं पता था कि कुछ नहीं आने वाला। जब तो माँ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखने गई थी बहू, और पक्का करके आ गई थी बहू आएगी, धन लाएगी। कहाँ है? हमें नहीं दिखाई दे रहा। अरे बस करो तुम लोग। क्या पता शादी में न दिया हो, आज आने वाली है वो, क्या पता आज लेकर आए कुछ। अरे कई लोग शादी के बाद देते हैं। और कुछ भी नहीं लाई आज भी तो क्या फिर अपने तरीके से मांगना शुरू करेंगे? मतलब? अरे मतलब क्या, दुखी करेंगे उसे, मारेंगे पीटेंगे। इकलौती बेटी है, कब तक नहीं देगा? वो तो भाग कर देगा। हाँ माँ, ये तो ठीक कहा आपने। अरे मार के आगे तो अच्छे अच्छे बोलते हैं, तो ये कहाँ से बचेगी? ऐसा ही करना, इसे डराएंगे धमकाएंगे ना, तो अपने बाप के यहाँ से कुछ लेकर आएगी। और क्या, ठीक कह रही है। आन दे इसे, अगर कुछ लेकर आए तो ठीक है, वरना देख तू हम भी इसे कैसा रूप दिखाते हैं। हाँ माँ, ठीक कह रही हो। अरे अगर आज कुछ नहीं लेके आई ना, तो मैं इसका जीना हराम कर दूंगा। अरे सोचा तो ये था, शादी होगी मेरी, दहेज मिलेगा मुझे, कैश मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ऐश करूंगा। और मेरे तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया इसने। अरे क्यों चिंता कर रहा है? जो सब नहीं मिला ना वो अब ले लेंगे, हम कौन सा कम है। पर मम्मी, पापा, पापा को कैसे समझाओगे? अरे वो सब मुझ पर छोड़ दे, मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी तेरे पापा को। हाँ जरूर। जब दहेज के लिए मना कर दिया पापा ने, जब तो नहीं हैंडल किया गया आपसे, मेरी जिंदगी बर्बाद करवा दी। अरे मुझे पता होता दहेज में कुछ नहीं ला रही तो मैं तो शादी से ही मना कर देता। अरे अभी कौन सी देर हो गई, आज शादी के बाद दोबारा ही तो आ रही है, और देखना कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएगी। नहीं लाई तो वो उसकी किस्मत, उसकी किस्मत में लिखा होगा फिर हमसे मार खाना। वैसे भी कौन सा पढ़ी लिखी है? अरे तेरे बाप ने तो यारी दोस्ती में आकर शादी कर ली, मुझसे झूठ बोल दिया कि धन लाएगी, और ना धन लाई, अनपढ़ गंवार कहीं की, और गले बांध दी हमारे। सब कुछ ना तेरे बाप का किया धरा है, अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। अपने उस बुढ़े दोस्त की मुसीबत हमारे गले डाल दी। हाँ माँ, पापा का तो पता नहीं क्या जलन है मुझसे। अरे मैं इकलौता बेटा हूँ पापा का, सब कुछ उनका मेरा ही तो है। फिर भी मुझे हर टाइम डांटते रहते हैं, मुझसे कहते रहेंगे कमा कमा के खा। अब आप ही बताओ माँ, अरे जो पापा का सब कुछ है वो मेरा ही तो है, और किसका है? तो फिर क्या जरूरत है मुझे कमाने की? बेकार में पीछे पड़े रहेंगे मेरे। अरे तू चिंता मत कर, तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ भैया, आप टेंशन मत लो। अरे बहुत से ऐसे तरीके हैं जो हम दहेज निकलवा सकते हैं शादी के बाद भी। और वैसे भी मैं तो अनपढ़ गंवार है, वो नहीं कुछ कर सकती। हाँ ठीक कह रही है। वैसे भी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है जब से खाली हाथ आ गई है इस घर में। मम्मी जी, अरे बहू, नमस्ते मम्मी जी। हाँ बस बस, तू अकेली आई है? तेरा बाप नहीं आया तुझे छोड़ने? अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? और पापा तो मुझे बाहर से छोड़कर चले गए, उन्हें कुछ काम था। अच्छा, तो अंदर भी नहीं आया तेरा बाप, ताकि बेटी के घर आकर कुछ देना ना पड़े? अरे बेशर्मो, ऐसे रिश्ता निभाया जाता है क्या? अरे बेटी के ससुराल आया और बाहर से बाहर चला गया, ताकि कुछ पैसे खर्च ना हो जाए, सास नंद के हाथ पर कुछ रखना ना पड़े। नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। वो तो आने वाले थे, पर अचानक से उनका फोन आ गया। उनके किसी दोस्त की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें जाना पड़ गया। अब मेरे और कोई तो घर में है ही, सिर्फ पापा है। उन्हें तो फिर सब कुछ देखना पड़ता है ना, इसलिए वो बाहर से चले गए। बस बस, इतने बहाने लगाने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं कि वो क्यों गया है। फिर अब तो ये बता। हाँ मम्मी जी,
बच्चा तू अपने मायके से लेकर के आई है तो तू मुझे खाली हाथ दिखाई दे रही है। अरे मम्मी जी क्या लाना था मायके से, छोड़ो। क्या लाना था वो भी मैं बताऊंगी तुझे। तेरे बाप ने शादी में कुछ नहीं दिया, खाली तुझे हमारे मत्थे मर दिया। तो तू मुझसे पूछ रही क्या लाना था, बेहा बेशरम। अरे मैंने तो सोचा था चलो शादी पे कुछ नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, पर अब तो दे देगा तेरा बाप। पर नहीं, तुझे खाली हाथ भेजते हुए उसे बिल्कुल शर्म नहीं आई। पर मम्मी जी मेरे पापा कहाँ से देंगे, आपको तो पता ही है ना हमारे पास इतना कुछ नहीं है देने के लिए। और आपको तो सब पता था, फिर भी आप ऐसे बोल रही हो। क्या पता था? हाँ क्या पता था? मम्मी जी आप लोगों ने तो बोला था हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय बेटी के। हमने नहीं बोला था, हमें तो चाहिए दहेज। चाहे कैसे भी जिन पैरों से आई है ना उल्टे पैर अपने मायके चली जा और गाड़ी के नाम के 20 लाख रुपए लेकर आ। 20 लाख? अरे मम्मी जी कैसी बातें कर रही हो आप? अरे मेरे पापा के पास 20,000 देने को नहीं है, आपको 20 लाख कहाँ से देंगे? अरे चाहे अपनी किडनी बेचे खुद को बेचे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। 20 लाख चाहिए तो चाहिए, बात खत्म, वरना यहीं से वापस हो जा। अरे मम्मी जी मैं ऐसे कैसे वापस जा सकती हूँ? आखिर मेरी शादी हुई है, ये मेरी ससुराल है। अब तो यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी मम्मी जी। अच्छा तो तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा? अब तो मुझे समझने की कोशिश करो जी। आखिर हमारी शादी हुई है, मैं पत्नी हूँ आपकी। अब तो समझाओ ना मम्मी जी को कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। और आपको तो पता ही है आप लोग गए थे रिश्ता लेकर, मेरे पापा तो नहीं आए थे यहाँ झोली फैलाने। अरे उनकी जैसी हैसियत थी वो तो ऐसे घर में शादी करते, किसी गरीब घर में शादी कर देते। और अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? समझाइए ना माँ जी को। चल ठीक है, मैं समझा दूंगा। आप समझाओगे ना? हाँ हाँ समझा दूंगा। चल आजा, चल आराम कर ले, थक गई होगी। अरे माँ भैया तो बड़े आराम से भाभी को अंदर ले गए, उसे कुछ पूछा भी नहीं। अरे मैं जानती हूँ कि वो अंदर लेकर गया है, माँ हूँ उसकी, एक एक चाल एक एक बात समझती हूँ। हाँ मेरी माँ ने जो कहा समझ आया तुझे? जी, आप मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है, क्यों पकड़ा हुआ है? पहले मुझे ये बता, तुझे हिंदी में समझा रहे ना हम लोग, तो नहीं आ रहा तेरी समझ में? क्या? क्या 20 लाख रुपए चाहिए हमें? हाँ आई समझ? मेरे पापा कहाँ से देंगे इतने पैसे? हाँ नहीं देंगे? आप ऐसा क्यों कर रहे हो जी? आपको तो पता ही है ना हमारे घर के हालात। मेरे पापा को मेरी दूसरी बहन की भी शादी करनी है, कहाँ से देंगे वो इतने पैसे? अच्छा मैं कुछ नहीं जानता, पैसे चाहिए मतलब चाहिए, चाहे वो बिके चाहे अपनी बेटी को बेके। अरे अरे क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हो रहा, दोनों मियाँ बीवी की आपस की बात है, आप क्यों बोल रहे हो? आपस की बात है? फिर ये बहू रो क्यों रही है? अरे मुझे क्या पता, अभी आई थी अपने मायके से, दोनों मियाँ बीवी में हो गई होगी कुछ कहा सुनी। अच्छा तुझे नहीं पता? तेरा बेटा तुझे बिना पूछे पानी भी नहीं पीता और तू कह रही है मुझे क्या पता? साफ साफ बता दे मुझे क्या बात है। क्या बात क्या, आप ये बताओ। अरे खाली हाथ भेज दी अपनी बेटी, ना कुछ इज्जत ना मान ना सम्मान। अरे मेरे बेटे को बुरा नहीं लगेगा? उसकी भी कुछ इज्जत है। अभी उसका बाप छोड़ने आया था, बाहर से बाहर चला गया छोड़ के, अंदर नहीं आया, किसी के हाथ पर कुछ रखना ना पड़ जाए। बस ये बात बुरी लग गई होगी अजय को, इसलिए समझा रहा है अपनी बहू को। अच्छा समझा रहा है, समझाने में रो रही है वो? अजय। हाँ पापा, पापा के बच्चे, बहू रो क्यों रही है? मुझे क्या पता क्यों रो रही है, मैंने तो बस ऐसे ही डांट लगाई थी। अच्छा क्यों डांट लगाई थी भाई? अरे वो बेचारी सीधी सादी गऊ जैसी, उसके साथ तुम लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? और तू बेटी तो शादीशुदा है ना, तुझे तो अपनी माँ को समझाना चाहिए कि वो गलत कर रही है। अगर तू भी किसी के घर की बहू है, तेरे साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा? पापा आप मुझे क्यों डांट रहे हो, मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। अरे तूने कहा नहीं है तो अपनी माँ को समझा तो सकती है। वो बेचारी दोबारा इस घर में आई है और ऐसे रोने लग रही है फुट फुट के। पर तू बता, तुझे शर्म है कि नहीं? अरे तू इतनी बूढ़ी हो गई है फिर भी तू अपने इस लाडले बेटे को समझा नहीं सकती? अरे दोबारा आई है बस वो बहू इस घर में, अरे तुम लोगों को तो उसका स्वागत करना चाहिए, और ऐसे स्वागत कर रहे हो उसका रुला के। अरे तो आप ही बताओ, उसका बाप क्या ठीक करके गया है, बाहर से छोड़ गया उसे? अरे तो क्या हो गया, किसी की मजबूरी भी हो सकती है। मैं बता दे रहा हूँ, आगे से मैं घर में कुछ सुन ना लूं,
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम्म, इतनी बड़ी हो रही है, समझा नहीं सकती इसे। क्या है माँ पापा को? अरे जाने दे, बड़बड़ा के खुद चुप हो जाएंगे। तू तो इसकी ऐसी खबर लेता रहे, एक ना एक दिन 20 लाख रुपए जरूर ले आएगी, अब तक पिटेगी। हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आप तो ऐसी खबर लेते रहे ना भाभी की। अरे बहू की रोने की आवाज। हे भगवान, इन घर वालों ने तो नाश कर दिया घर का। बेचारी बहू हर टाइम रोती रहती है। क्या बर्तन साफ कर रही है, रसोई में है। अरे बहू। पापा जी, जी पापा जी बोलिए। अरे बहू, तू रो रही है? नहीं पापा जी। अरे फिर से कुछ कहा क्या जाने? पापा जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और मुझसे कहते हैं कि अपने मायके से जाकर दहेज लेकर आ। आप ही बताओ, मेरे पापा के पास दहेज होता देने को तो क्या मैं इतना सब कुछ सहन करती? और मेरे पापा को तो दूसरी बहन की भी शादी करनी है और उनके पास जो था वो मेरी शादी में लगा दिया। अब मैं कैसे कह दूं उनसे कि मुझे दहेज दे दो? और ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं दहेज के लिए। मैं सबकी सहन कर लूं, मम्मी जी की, दीदी की, सबकी सहन कर लूं, पर कम से कम मेरे पति को तो मेरे साथ होना चाहिए। आप ही बताओ, ससुराल में पति भी अपना ना हो तो फिर कैसे रह सकती है एक औरत? अरे ससुराल में सारे खिलाफ हो, बस एक आदमी साथ हो तब भी बहुत अच्छे से चैन से कटती है जिंदगी। पर वो आदमी साथ ना हो तो नरक बन जाती है जिंदगी। पापा जी, ये मम्मी जी के कहने में आकर मुझे बहुत मारते हैं पापा जी, और मैं अपने पापा से भी नहीं बोल सकती। अरे बहू, तू चिंता मत कर, आने दे आज इसे, आज इसकी खाल उधेड़ूंगा। और बेटी तू चिंता मत कर, मैं बताऊंगा आज इसे, आने दे। जा तू जाकर अपना काम कर ले। और बेटा रोया मत कर, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। अरे इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जा बेटा तू रो मत, जाके अपना काम कर ले, मैं समझाऊंगा आज इसे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अरे मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरी औलाद है, इतनी लालची। ये सब कुछ ना इसकी माँ के कारण हो रहा है। खुद तो लालची है ही है, अपने बच्चे और लालची बना दिए। ऐसी तो वो बेटी कर दी जो यहाँ बैठी रहती है लेने के लिए, और ऐसे ही वो बेटा कर दिया। अरे मेरे दोस्त की बेटी है, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? अगर इसने बता दिया तो उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस औलाद ने। आने दो आज इसे, आज तो मैं बताऊंगा इसे, या तो ये नहीं या मैं नहीं। अभी अभी तक नहीं मानी क्या दहेज लाने के लिए? अरे पक्की बेशरम है, कितनी मार खा ली इसने, पर एक बार हाँ नहीं करी कि हाँ ले आऊंगी। इतनी मोटी चमड़ी की है, कोई असर नहीं पड़ रहा मार का भी। ओए इधर आ पापा। हाँ पापा, हाँ पापा, मार क्यों रहे हो? ये ले पापा। अरे माँ, पापा तो मार रहे हैं भैया को। इस बुड्ढे को तो मैं बताऊंगी। माँ देख लो आप, पापा मुझे मार रहे हैं। तू इधर आ, पापा छोड़ो। क्यों मार रहे हो इसे? तू तो चुप ही रह। और तू बता, तूने बहू के ऊपर हाथ कैसे उठाया? क्या चाहिए तुझे मुझे बता, मैं देता हूँ तुझे। देख इतना बड़ा हो गया, ये तो नहीं कमा कर खा ले, भेज मांगेगा। अरे नहीं छोड़ रहे इसे। अरे अपने जवान बेटे पर कौन हाथ उठाता है? अच्छा, तो अपने जवान बेटे से ये भी बोल दिया कर कि कमा के खा ले। अगर मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ आए ना बहू वाले, उसने जो बोल दिया मान लिया, चढ़ गया आकर मेरे बेटे के ऊपर। ज्यादा बकवास मत कर, रो रही थी वो। रो रही थी अपने कर्मों के लिए, आई बात समझ में? रो रही थी वो। मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठा दोगे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम लोगों से बुरा कोई है भी नहीं इस दुनिया में। उस बेचारी पराई जाए की जिंदगी नरक बना रखी है तुम लोगों ने। और ओए, अब की बार बहू को हाथ लगा दिया ना तो तेरे हाथों को तोड़ दूंगा। हाँ तोड़ दोगे हाथ? तू रहने दे, नाश करवा दिया घर का। हाँ ठीक है, जाओ आप। घर के मामलों में ना दखल मत दिया करो, बाहर आदमियों में रहा करो, औरतों में घुसेंगे। रो रही थी वो। तो अपने इस बेटे को भी आदमियों में भेजा कर, अपने साथ रख रख के इसे सातिर बना दिया। हाँ ठीक है, जाओ अपना काम कर लो। काम तो मैं कर लूंगा, पर अब बहू के ऊपर हाथ मत उठा देना, याद रखना इस बात को। ये चाहिए इन्हें, कमा कर खा नहीं सकते। देखा माँ, अरे इस औरत की वजह से मेरी जिंदगी नरक हो गई है। मुझे इतना मारा है पापा ने, वो भी इस औरत की वजह से। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुक जा, तसल्ली से सोच ले, मेरी बात तो सुन ले। तेरे पापा बड़े गुस्से में गए हैं यहाँ से, अभी कुछ दिन रुक जा। अब तो इसे पीटने के लिए भी मौका देखना पड़ेगा जब तेरा बाप ना हो यहाँ। सुन, शादी है मेरे दोस्त के बेटे की, तो मैं वहां जा रहा हूँ, रात को देर तक आऊंगा। अच्छा ठीक है। और सुन, एक बात और करनी है तुझसे।
हाँ बोलो। तुम लोग ना उस बहू को ज्यादा परेशान मत किया करो। अरे वो घर की लक्ष्मी है, और वो बेचारी हर टाइम रोती रहती है। और अपने बेटे को भी समझा के रखा कर, उसके ऊपर हाथ ना चलाया करे। अरे मेरे दोस्त की बेटी है, वो बेचारी अपने घर पे कुछ कहती भी नहीं है। क्या बीतेगी उसके बाप पर जब उसे पता चलेगा उसकी बेटे के साथ ये सब हो रहा है। अरे वो तो ये समझता है कि मैंने शादी कराई है, मेरे घर में बहू बनकर आई है, तो उसकी बेटी बड़ी खुश होगी। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? हम लोग कोई पागल थोड़ी ना है जो उसे परेशान करेंगे। अरे तब तो थोड़ा गुस्सा आ गया था, वो उसके पापा उसे बाहर ही छोड़कर चले गए थे ना, अंदर नहीं आए थे, इसलिए गुस्सा आ गया था। इसीलिए अजय को गुस्सा आ गया था। ऐसा क्या वो पागल थोड़ी है जो उसे मार देगा? और आप चिंता मत करो, आप तो घर से बाहर रहते हो, घर में तो मैं रहती हूँ। मुझे पता है दोनों की खूब बनती है। अच्छा। हाँ टेंशन मत लो, आप आराम से जाओ। हाँ देख, ऐसे ही रहा करो। अरे एक बहू है घर में, उसे प्यार से रखा कर। वैसे बेचारी सीधी सी तो है, किसी से कुछ कहती तो है नहीं, बेचारी चुपचाप पूरे दिन अपने घर के कामों में लगी रहती है, इसीलिए कह रहा हूँ। अरे किसी की बेटी पर इतने जुल्म करने ठीक नहीं है। अरे कह तो दिया आपसे, तो गुस्से गुस्से में निकल गया था मुंह से, और उसने भी एक आध थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? बहू है उसकी, अब मारेगा तो लाड भी वही करेगा। चल ठीक है, अच्छा ही है, सब कुछ ठीक है। तो चल मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है जाओ। माँ। हाँ पापा कहाँ गए हैं? अरे अपने दोस्त के बेटे की शादी में गए हैं। अच्छा। माँ आज तो सही मौका है। मतलब? अरे माँ भाभी से बदला लेने का। पापा उनकी तरफदारी करते हैं, वो है नहीं। हाँ माँ, प्रीति बिल्कुल सही बोल रही है। अरे आज तो इसे मार पीट कर घर से निकाल ही देता हूँ। वैसे भी माँ बहुत बेशरम हो गई है, कितना भी मार लो पीट लो कोई असर नहीं होता इस पर। मुझे नहीं लगता कि अपने मायके से कुछ लेकर आएगी। तो भैया क्यों झेल रहे हो इसे? कर दो इसका काम खत्म, आज तो मौका भी है। और माँ भैया की दूसरी शादी कर देना अच्छे घर से, जहाँ से खूब दहेज मिले। हाँ वैसे बात तो मुझे भी ठीक लग रही है, ऐसे तो पीछा छूटेगा नहीं इससे, ना तेरे पापा इसे छोड़ने देंगे, मरने के बाद कहाँ से लाएंगे इसे। हाँ माँ, और आज तो मौका भी है, पापा तो रात तक आने वाले हैं, तो इसकी तरफदारी करने के लिए कोई नहीं है घर में। हाँ माँ, वैसे भी ना मुझे इसके साथ घुटन होती है, मैं नहीं रह सकता इसके साथ। अरे अपने मायके से बस 20 लाख रुपए लाने के लिए तो बोला था, वो भी नहीं लाएगा इससे। क्या करेगी ये मेरे लिए? अरे ऐसी बहू से तो अच्छा है मर जाए। तो भैया कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? हाँ बेटा प्रीति सही कह रही है, आज तो इसका काम तमाम कर ही देते हैं, तभी देख तेरे लिए बहुत अच्छी बहू लेकर आऊंगी अब की बार। अरे ये तो अनपढ़ गंवार पल्ले पड़ गई हमारे, तेरे पापा की वजह से जबान दे दी अपने दोस्त को और मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तू चिंता मत कर, अपनी पसंद से करूंगी अब मैं तेरी शादी, तेरे बाप की एक नहीं सुनूंगी। अरे माँ दूसरी बहू लाने के लिए इसे ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है तो फिर देख क्या रहा है, जा अकेले कमरे में कर दे काम तमाम। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। अरे मम्मी जी और दीदी का तो समझ में आता है, मेरा पति वो भी मुझे मारना चाहता है। इतने सपने लेकर आई थी मैं इस घर में, अरे मुझे लगा था मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो इतने अच्छे घर में मेरी शादी हुई, पर मुझे क्या पता था मेरा पति मेरा जान का दुश्मन बन जाएगा। ऐसा करती हूँ अपने घर चली जाती हूँ। अरे ये लोग तो यहीं पर खड़े हैं। अरे तू? वो मेरे पापा का फोन आया था, मैं अपने घर जाकर आती हूँ। अरे पकड़ी से, हाँ छोड़ो। कहाँ चली? वो मैं अपने घर जाकर आती हूँ अभी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें तेरे मायके से कुछ नहीं चाहिए। छोड़ो। चल। हाँ ये चल। माँ आज तो काम हो ही जाएगा भाभी का। सुन ऐसा कर, तू अपना बैग पैक कर ले और अपनी ससुराल चली जा। क्यों माँ? अरे सब लोग आएंगे, जब पता चलेगा तो हम बोल देंगे बहू ने सुसाइड कर लिया और कोई नहीं था घर पे, और तेरे भाई के फंसने के चांस है। मैं बोल दूंगी कि वो तुझे छोड़ने गया था, तेरी ससुराल। हाँ मम्मी ठीक है, मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ। चलो अच्छा है, अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी खूब अमीर घर में, जहाँ से खूब दहेज मिलेगा, और पढ़ी लिखी भी लूंगी। इनकी वजह से ये गंवार को बहू बनाना पड़ा अपने घर की। अरे आप कब तक रोते रहोगे? अरे उसे अपने घर की बेटी बनाकर लाया था मैं। पर क्या कर सकते हैं आप बताओ? अरे उसने खुदकुशी की है। खुदकुशी नहीं, तुम लोगों ने उसका जीना हराम कर रखा था, मुझे पता है। वो बेचारी पल पल रोती थी। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? अरे वो तो पुरानी बात हो गई, अब तो हम उसे बहुत प्यार से रखते थे। आपको क्या पता, आप तो पूरे दिन घर से बाहर रहते हो। हाँ, अगर मैं घर से बाहर नहीं रहता
तो ऐसा नहीं होने देता। अरे मेरे घर की तो रौनक चली गई। चुप हो जाओ जी, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मेरी बहू, ये सब कुछ इस नालायक की वजह से हुआ है। अरे इसी से बहू रखनी नहीं आई। वो बेचारी इतनी सीधी सादी इस नालायक से रखनी नहीं आई। इस हद तक बात चली गई कि उसे खुदकुशी करनी पड़ी। अरे थू ऐसी औलाद पर। अरे आप इसके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो? बेचारे इसकी भी तो बहू गई है। अरे इसका भी तो दुख समझो। ये बेचारा कौन सा खुश है? अब दुख तो सबको ही हुआ है ना उसके जाने का। अब क्या कर सकते हैं, ये सब किसी के हाथ में थोड़ी है। उसकी इतनी लिखी थी, पूरी हो गई। और ये तो बेचारा यहाँ था भी नहीं। अरे प्रीति को छोड़ने गया था उसकी ससुराल, और मैं भी पड़ोस में थी। अब आप ही बताओ किसकी गलती है? अरे जब होनी होती है ना तो ऐसी ही हो जाती है जी, इसमें किसी की गलती नहीं है। जा बेटा, अपने पापा के लिए पानी ले आ। अरे नहीं पीना मुझे पानी। जी, आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल। अरे वो सुमन मिली थी। कौन सुमन? अरे वो पड़ोस वाली नहीं है जो अपने घर के पीछे घर है। अच्छा, क्या कह रही थी? अरे हमारे अजय के लिए उसने रिश्ता बताया। रिश्ता बताया? अरे तेरा बेटा है भी इस लायक कि उसके कोई आ सके? अरे आता है उसे रखना होता ना तो उसी को अच्छी तरह से रख लेता। माना धमाना इसे है नहीं, इसे तो बस मार पिटाई करनी है। अरे क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद की इस घर में लाके? एक की तो हो गई। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? अरे बच्चा है। हाँ बच्चा है ये। इस नालायक की शादी होनी नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? अरे बाप हो आप उसके, ऐसे कैसे बोल सकते हो अपने बेटे के बारे में? जो कुछ हुआ था ना इसमें किसी की गलती नहीं है। उसने खुदकुशी की थी और ये सबको पता है। पर ये नहीं पता ना कि उसने खुदकुशी क्यों की थी। देखो जी, आप इन सब बातों को छोड़ो। जो होना था वो हो लिया। अरे कोई जरूरत नहीं है रिश्ता करने की, ऐसे घूमने दे इसे। अरे मैं थोड़ी ना गई थी, वो खुद आई थी रिश्ता लेकर। और आपको पता है, पढ़ी लिखी और इतनी सुंदर है। देख, मुझे तो इस टाइम पे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुझे जो करना है वो कर ले, पर मैं तो नहीं चाहता कि इसकी शादी हो और किसी और की भी जिंदगी बर्बाद हो इस घर में आके। देखो जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अरे उस सब में तो किसी की गलती नहीं थी। वो तो भगवान ने जिसकी जितनी उम्र लिख रखी है उतनी ही होती है। पर बता दिया उन लोगों को कि दूसरी शादी है। कोई झूठ मत बोलना। अरे कैसी बात कर रहे हो? पता नहीं है क्या सबको? सुमन ने सब बता रखा है। वो तो कह रही थी कि जीजी आपके अजय के लायक है वो लड़की। अच्छा, उसे अजय कहाँ से लायक लग गया? अरे नालायक है वो तो। आपको ही लगता है जी? आस पड़ोस में देखो, सब तारीफ करते हैं मेरे अजय की। अरे मुझे नहीं पता, मेरे तो आंखों के सामने मेरी उस बहू का ही चेहरा घूमता रहता है। अरे बेचारी गऊ थी, गऊ। मुंह में जवान नहीं थी उसके, पर तुम लोगों ने ना उसे टिकने नहीं दिया। अरे फिर से वही बात कर रहे हो आप? आपसे कह तो दिया। अरे शुरू में लड़ाई हुई थी जो हुई थी, बाद में तो बहुत अच्छे तरीके से रखते थे हम उसे। क्या पता उसके मन में क्या आई जो उसने ये कदम उठा लिया। और जरूरी थोड़ी ना है कि यहाँ की बात पर ही उसने ये कदम उठाया हो। क्या पता कोई मायके की बात हो। तो उसकी तो वही जानती थी कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। आप वो सब छोड़ो, बेटे की दूसरी शादी के बारे में सोचो। अरे माँ, अब क्या करूं? अरे ये सोचा था अच्छे घर की है, बड़े घर की, खूब दहेज लेकर आएगी। अरे ये भी खाली हाथ आ गई। हाँ बेटा, सोचा तो मैंने भी था, पर पता नहीं इतना कुछ होते हुए भी इसके बाप ने कुछ नहीं दिया। अरे ऐसा कौन करता है भला? अपनी बेटी को तो देते हैं दहेज। हमारी तो किस्मत ही खराब है। ऐसी तो वो पहले वाली थी, चलो वो तो गरीब घर से थी। इसका तो घर भी अच्छा है, फिर भी कुछ नहीं दिया। अरे माँ, मैं क्या करूँ अब? करना क्या है, वही कर इसके साथ भी जो पहली वाले के साथ किया था। अरे पहली वाली पर तो लाने के लिए धन नहीं था। इसके साथ मारपीट करेगा ना तो ये तो भागी भागी जाएगी और लेकर आएगी कि इसके बाप के पास तो खूब धन है और उनकी तो कोई दूसरी औलाद भी नहीं है। कर ले जाके इसे काबू में। किसे काबू में करना है मम्मी जी? अरे बहू, तुझे तेरे बाप ने खाली हाथ भेज दिया, उसे शर्म नहीं आई? कुछ तो देकर भेजना चाहिए था। मम्मी जी, एक बाप अपनी बेटी दे देता है ना तो सब कुछ दे देता है। अरे वो पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है, और फिर भी हम लोगों को दहेज चाहिए। ऐसे बात कर रही है तू मेरी माँ के साथ? तू ऐसे नहीं मानेगी। इस हाथ को ना दूर रखना मुझसे, वरना इसे तोड़ने में ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और मुझे ना अपनी पहली बीवी मत समझ लेना जो तुमसे पिटती थी। अरे मैं पढ़ी लिखी हूँ आज के जमाने की। एक कॉल कर दिया ना पुलिस को, जिंदगी भर जेल की चक्की पीसोगे। क्या हो रहा है ये सब? पापा जी, इन लोगों को दहेज चाहिए मुझसे। तो क्या गलत कर दिया? दहेज मांग लिया तो हर बाप देता है अपनी बेटी को। मोटी, अपनी हद में रह ले, वरना ये जवान निकाल कर ना तेरे गले में लपेट दूंगी। मुझे हल्के में मत ले लेना। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? मुझसे बदतमीजी नहीं। वाह बहू, बहुत अच्छा। ये है ही पिटने के लायक। अरे ये काम तो इसके साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अरे कैसे बाप हो आप? अपनी औलाद को पिटते हुए देख रहे हैं? क्यों? जब पहली वाली बहू को मारते थे, क्या वो किसी की औलाद नहीं थी? वो भी तो किसी की बेटी थी। और हाँ, अगर अब की बार जवान चलाई ना तो बुढ़िया तुझे भी नहीं छोड़ूंगी मैं। आई बात समझ में? बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पिटूंगी तुम लोगों से। अरे आजकल की लड़कियों पढ़ी लिखी अपने साथ हो रहे अन्याय का ना बदला लेना अच्छी तरीके से जानती हूँ।
मुझे किसके साथ क्या करना है ना मुझे सब पता है। बहू तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अरे इन्हें ऐसे सबक सिखाना तभी इनकी अकल ठिकाने लगेगी। क्या है? अरे माँ आप हो क्या? अरे तू ऐसे चोरों की तरह क्यों आ रहा है अपने घर में? तो क्या करूँ माँ, अरे डर लग रहा है मुझे आपकी बहू से। अपने ही घर में चोरों की तरह घूमना पड़ रहा है चुपके चुपके, कहीं वो देख ना ले मुझे। बहुत तेज मारती है माँ। तू अपनी बहू से डरता है? क्यों, आप नहीं डरती? नहीं नहीं, मैं तो नहीं डरती। पर माँ मैं बहुत डरता हूँ। अरे मेरा तो एक थप्पड़ में पूरा जबड़ा हिला दिया उसने। तू भी ना ऐसे डरता है उससे। अरे भूल गया अपनी पहली बहू को तूने कितना परेशान किया था। अरे उसे तो जान से भी मार दिया था तूने और नाम लगा दिया खुदकुशी का। अरे ऐसे इसका भी कर दे काम। क्या सोच रहा है, ऐसे डर के रहेगा क्या पूरी जिंदगी? अरे ऐसे तो तेरे सर पर नाचेगी वो। इसे जाके कंट्रोल कर ले। ऐसे पहली वाली को सूली पर चढ़ाया था ना, किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे ही कर दे इसका भी काम। अरे बहुत पर निकला है इसके। हाँ माँ ठीक कह रही हो आप, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की, हाथ लगा कर दिखाओ। बस अब बहुत हो गया, अब तुम दोनों जेल जाओगे। जब पता चलेगा तुम्हें तुम लोगों ने उस बेचारी को मार डाला। क्यों रे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने उस बहू को मारा? अरे मुझे तो शर्म आ रही है ये कहने में कि तू मेरी औलाद है। और तू, अरे अपने बेटे को समझाने की बजाय तूने इसका साथ दिया। बहू अभी फोन कर पुलिस को और इन दोनों को जेल में डलवा। इन दोनों की यही सजा है। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, अरे हम परिवार है आपका। परिवार? अरे मुझे शर्म आ रही है आज तुम लोगों को अपना परिवार बताने में। बहू बुला पुलिस को, मैं इन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन लोगों की जगह यहाँ नहीं जेल में है। और अब तो इन लोगों ने खुद कबूल किया है कि अपनी पहले वाली बहू को इन्होंने मारा था। मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई और मैं तो माँ की बातों में आ गया था। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था पापा, मुझे माफ कर दो। अरे तू झूठ क्यों बोल रहा है? सुनो जी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मुझे माफ कर दो। इसी ने मारा था उसे। देखा पापा जी, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। सुनो जी मेरी बात सुनो, मैं सच में निर्दोष हूँ। और पापा ये सारा आइडिया तो प्रीति का था। उसी ने बोला था कि उसे मार देते, दूसरी शादी कर लेंगे भैया की। क्या मेरी बेटी भी इसमें शामिल है? अरे मुझे शर्म आ रही है इस परिवार को अपना कहते हुए। बहू अभी बुला पुलिस को, मैं इन लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता। ठीक है पापा जी। नहीं जी, हमें माफ कर दो। मेरी तरफ देखो ना, मैं पत्नी हूँ आपकी। पत्नी? अरे मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू मुझसे झूठ बोलती रही, बेचारी बहू को तंग करती रही। अब तुझे पता चलेगा जब तू बाकी की सारी जिंदगी जेल में काटेगी। नहीं जी, मुझे माफ कर दो। पापा प्लीज, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत ले। मेरे लिए तू मर गया और तेरे लिए मैं मर गया। अरे तुम लोग किसी के नहीं हो सकते। बहू बुलाया तूने पुलिस को? हाँ पापा जी, बस आती होगी। बहू बहू मुझे माफ कर दे, ऐसा मत कर बहू। ऐसा तो हो चुका, आप लोगों ने जो किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। उसकी तो सजा ही है, वो तो भुगतनी पड़ेगी आप लोगों को। ये मगरमच्छ के आंसू ना जेल में जाके दिखाना, मेरे ऊपर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इन कानों से सुनिए सच्चाई। नहीं बहू ऐसा मत कर, देख मैं तेरी माँ के बराबर हूँ और ये तेरा पति है। अरे पति तो परमेश्वर होता है, भगवान होता है। अच्छा, तो पत्नी भी घर की लक्ष्मी होती है, वो भी देवी का रूप होती है जिसे तुम लोगों ने मार डाला। अब ये माफी मांगने से कोई फायदा नहीं होगा, अब तो सिर्फ सजा मिलेगी, सजा। दहेज के लालचियों को सजा।